इससे थोड़ा बता रहा है। चलो ओके बेटा, तो ये ऐसे करके हम किस तरह फिर ये सब दूरी आएगी, फिर फॉर्मूला आएगा और फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके हम क्या कर सकते हैं, लेंस दर्पण की अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या कर सकते हैं। करें स्टार्ट? इससे स्टार्ट ही है। हाँ, तो बेटा देखिए ये हमारा सेटअप है। कौन सा सेटअप है? अवतल दर्पण। ये हमने स्टैंड में लगाया है अवतल दर्पण। ये हमारी वस्तु पिन और ये है प्रतिबिंब पिन। हम यहाँ से देखेंगे तो हमें सारी पिन वगैरह और जो ये प्रतिबिंब की इमेज जो बन रही है वो कैसी दिखनी चाहिए? एकदम ऐसी दिखना चाहिए। अगर ऐसा नहीं दिख रहा है मतलब कोई ना कोई हमारे प्रैक्टिकल में एरर्स हैं। अब उस एरर्स को हमें सही करना पड़ेगा और हमें इमेज कैसी बनानी पड़ेगी? इस टाइप से होना चाहिए, जो कि हम वीडियो में भी हमने कोशिश की है दिखाने की, बट हो सकता है उतनी अच्छी क्लियरिटी ना आए। तो हमें ये करना है, पहले हम क्या लगना है? दर्पण, फिर वस्तु पिन, फिर प्रतिबिंब पिन, और फिर इधर से देखेंगे तो ये इस टाइप से हमारा ये सेटअप होगा। हर बार ऐसे हम कम से कम 5 से 6 रीडिंग देखेंगे। तो इधर लाइएगा इसको। जैसे हमने पहली रीडिंग में जो दर्पण की स्थिति है उसको 2 सेंटीमीटर के लगभग रखा है हमने। कितना? 2 सेंटीमीटर के लगभग रखा है। ये देखिए यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, इधर को हटा देता हूँ तो ये देखिएगा ये 0 सेंटीमीटर, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैंने इसको रखा है, किसको? दर्पण को। फिर यहाँ पर मैं ये वस्तु पिन को दिखाता हूँ तो वस्तु पिन को मैंने लगभग 20 सेंटीमीटर पर, ये देखिएगा 20 सेंटीमीटर दिख रहा होगा, तो ये 20 सेंटीमीटर पर रखा है। ऐसा ही अब यहाँ पर प्रतिबिंब पिन पर आ जाइए। प्रतिबिंब पिन को मैंने लगभग 90 पर कर रखा होगा, 92 पर रखा। तो ये 91 यहाँ पर, ये 92 लगभग, ये यहाँ पर कहीं पर, ये 92 पर रखा। तो ऐसे करके हमारा ये एक फ्रैक्शन तालिका में हमने नोट कर लिया है। टेबल आपके पास ऑलरेडी बनी हुई होती है। अब ऐसा गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून सर। तो आज हम एक और प्रैक्टिकल करने वाले हैं और हमारे प्रैक्टिकल का नाम क्या है? यूवी विधि द्वारा अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना बेटा? इसके लिए हमें एपरेटस क्या क्या जरूरत है? तो जैसे आपको पता है, एक हमें प्रकाशिक बेंच, जिसको हम ऑप्टिकल बेंच भी कह सकते हैं, वो जरूरत है। और वर्टिकल स्टैंड 1 2 3 चाहिए। एक मिरर होल्डर चाहिए और वो मिरर चाहिए। मिरर का मतलब होता है दर्पण चाहिए। अवतल दर्पण चाहिए। तो अवतल दर्पण को हमने यहाँ पर यूज कर लिया है, इसको फिक्स कर लिया है। लेकिन सबसे पहले हम इसको प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने से पहले हम इसकी क्या निकालते हैं? एक रफ फोकल लेंथ निकालते हैं। तो हम कोई सा भी एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हम ले लेते हैं, दूर रखा कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं और दर्पण के सामने, पहले ये स्टैंड को मैं यहाँ दूर कर देता हूँ, और दर्पण के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है उसकी इमेज हम क्लियर देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे, इधर लाओ बेटा, यहाँ पर देखिए एक मीटर स्केल बना हुआ है। ये देखिए मीटर स्केल, ये 0 से लेकर यहाँ 35 40 और ऐसे करके यहाँ कितने तक जाएंगे? 100 तक। तो मैं पहले इसको 100 तक भी रख सकता हूँ और हो सकता है तो इसको उल्टा करके मैं 0 पर भी रख सकता हूँ। तो अभी मैंने अगर 100 पर रखा तो इसको भी मैं 0 मान सकता हूँ, ये 0 हो जाएगा। और ये अगर 95 पर है तो ये 5 हो जाएगा। मतलब अगर ये कितना है वो डिपेंड करता है। तो जैसे 90 पर आएगा तो कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर 90 के बाद में अगर फिर से मैं किस पर आ गया? 80 पर आ गया तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो कैसे भी करके हम निकाल सकते, वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो पहले हमने क्या कर दिया? इसको 0 पर फिक्स कर दिया। और फिर क्या हमने किया? दूर का ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया? टारगेट कर दिया। दूर के ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया? टारगेट कर लिया। अभी मुझे क्या ऑब्जेक्ट ज़्यादा अच्छे से दिख नहीं रहा है, तो आप ऐसा करो बेटा, हाँ आप चले जाओ, ओके जाओ उधर। हाँ, अब इसको मैं थोड़ा छांव में रखता हूँ, आप यहाँ जाओ, यहाँ पर जाओ, धूप पे खड़ा होना, ले आओ इसको, इधर आओ, इधर आओ। देखिए अब आप थोड़ा सा हाथ ऊपर नीचे करो। देखो सबसे पहले हम कोशिश ये करते हैं कि हमने एक स्टूडेंट को खड़ा किया है, नाम जिनका क्या है? जितेंद्र बारिया। हमने कोशिश कर रहे हैं इनकी इमेज करने की। तो देखो हमने कोशिश की है कि इनकी इमेज देखो हमें दिखाई दे रही है। आप वीडियो में भी दिखाने की कोशिश कीजिए। हाथ ऊपर नीचे करो बेटा, ये देखिए हाथ ऊपर नीचे कर रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है आपको इमेज में भी। तो ऐसे करके हम इनकी रफ फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। देखिएगा अभी ये ब्लर हो रहा है, और ज़्यादा पास में ला रहा है तो और ब्लर हो रहा है। लेकिन अगर थोड़ा सा एक मिनिमम डिस्टेंस करते हैं तो ये देखिए ये दिख रहे हैं पूरे। थोड़ा पास में भी आ सकते हैं आप, थोड़ा सा पास में आइए। देखिए ये थोड़ा पास में आ रहे हैं तो और ज़्यादा क्लियर इमेज दिखाई दे रही है। ये देखिएगा, दिख रहा है आप लोगों को? तो अरे ये नहीं दिख रहा है, इमेज दिखेगी, वीडियो में देख लेना, आपको शायद हो सकता है। ये दिख रहा है? तो यहाँ से यहाँ तक हमने इसकी देखी तो लगभग हमारी ये जो 90 के लगभग आ रहा है, मतलब 10 सेंटीमीटर आ रहा है रफ फोकल लेंथ। कितनी आ रही है? लगभग 10 सेंटीमीटर आ रही है। लेकिन ये हमारा मेन सेटअप नहीं है। मेन सेटअप हम अरेंज करते हैं तो हमने रफ फोकल लेंथ निकालना सीखा है। ये हमारी रफ फोकस दूरी होगी। ओके बेटा, अभी इसको स्टॉप कर।